हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Pentacles, Ace of Cups, the Devil card, oh my god. Seven of Cups, the World card, Page of Sword, King of Cups, Three of Cups, bottom of the deck. Okay. सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। सही बात बताऊँ, थर्ड पार्टी क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, और सिर्फ इन्वॉल्व हैं तो ऐसे ही मतलब सिर्फ घूमना फिरना चल रहा हो ये तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन किसी के साथ डेट पर जाना, किसी के साथ काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम स्पेंड करना, इट्स नॉट अ गुड साइन, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन यही कर रहे हैं। ओके, वो किसी और के साथ में भी हो सकता है नाइट्स भी स्पेंड कर रहे हैं। दैट्स मतलब ए बिग एलिगेशन, बट मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन काफ़ी हद तक इस थर्ड पर्सन के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे डेविल कार्ड भी दिखाई दे रहा है और थ्री ऑफ कप्स भी। तो यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। थ्री ऑफ कप से हो सकता है कि यहाँ पर वो आपके बारे में सोच ही ना रहे हो, किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप से यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से उनको ये पता है कि आप नाराज़ हैं, और उनको लगता है कि आप तो बात बात पर नाराज़ हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि आपका तो यही काम है। ओके, उनको अपने अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती। उनको लगता है कि आप बिना बात ही उनसे दूर हो जाते हैं, बिना बात ही उनसे बातें बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि अब आपके नखरे उठाने का टाइम ख़त्म। वो चाहते हैं कि अब किसी और के साथ, जो थर्ड पर्सन उनके साथ जुड़ा हुआ था, पहले से भी जुड़ा हुआ था, अब उनके साथ ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। और आपको पता है ये चीज़ चल रहा है। ओके, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप इनकी लॉयल्टी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पर्सन लॉयल है ही नहीं, तो लेट इट गो। आप इस तरह के एनर्जी लेकर के बैठे हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, अगर इनको जो करना है करते रहें, आई विल जस्ट फोकस ऑन माई लाइफ। हालांकि आप खुद बहुत ज़्यादा मायूस हैं राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उनसे शादी के बारे में सोच रहे हैं उस थर्ड पर्सन के साथ। ओके, और या फिर हो सकता है उस पर्सन ने ही आपके पर्सन को, मतलब उस थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को शादी के लिए प्रपोज़ किया है, और मे भी हो सकता है आपके पर्सन यस बोल चुके हों या फिर एक्सप्लोर कर रहे हो इस रिलेशनशिप को। ओके, इसी वजह से शायद वो इंटीमेट भी हो रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनके साथ तो मुझे तो लगता है आप ख़त्म ही कर लेंगे। ओके, द फुल एनर्जी है। द फुल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अब सारे जो भी आपके साथ था किस्सा उसको ख़त्म करके बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी और के साथ। ओके, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं उस पर्सन के साथ। हालांकि उनको पता है अभी प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये बस लस्ट के बेस्ड पर रिलेशनशिप बना है। तो दैट मीन्स कि उनको पता है देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, बट
उनको लगता है कि उन दोनों की जोड़ी बन सकती है। ओके, तो वो वहाँ पर जंप करने की कोशिश में है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन अभी ना काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को ये चीज़ पता ना लगे कि वो रिलेशनशिप में है उस पर्सन के साथ, और वो सब कुछ दिखाने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि लाइक दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ वट एवर। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये कहीं ना कहीं एक तरह से रिलेशनशिप जैसी रिलेशनशिप नहीं है। मतलब उस पर्सन के साथ इनका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, और उनको पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चीज़ सामने आएगी और बोर्डम फील ना करने लग जाए और फिर गलत हो जाए आगे कुछ। ओके, उनको ये डर है, लेकिन वो स्टिल ऐसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। ओके, एंड दे आर इन अ बेटर पोजीशन। उनको मतलब ये दिखाना है आपको, एक तरह से चिढ़ाना है आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है ये, हो सकता है सेम जगह पर काम करते हो। ओके, ऐसे दोनों लोग हैं ये, मतलब आपके पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ये इनके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं और इनका जो मिलना जुलना है वो लगातार होता रहता है। मे बी ऑफिस स्पेस पे भी काफ़ी बार एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आपने भी कहीं ना कहीं से पता किया है तो आपको भी पता चला है कि ये पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कैंटीन में, जो ऑफिस कैंटीन होती है वगैरह वगैरह, यहाँ जहाँ पे भी चाय वाय पीते हैं तो साथ में ही खाते हैं, साथ में पीते हैं चाय वाय, इस तरह की चीज़ें आपको पता चली हैं। तो आप ऑलमोस्ट श्योर हैं कि हाँ, ये पर्सन अब थर्ड पार्टी में है और पूरी तरह से अब ये उनके साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं रिलेशनशिप को। ओके, मुझे लगता है कि आपको अभी ये हफ्ते में पता चल जाएगा कि ये पर्सन अब प्रपोज़ कर चुके हैं उस थर्ड पर्सन को। ओके, क्योंकि ये इस हफ्ते प्रपोज़ करने वाले हैं उस थर्ड पर्सन को। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से, ये एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं उस पर्सन के साथ। मतलब ये इमोशनल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उनको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, वो जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ लस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं, या फिर यूँ समझ लीजिए उनका कोई बहुत बेनिफिट है उनके साथ इस वजह से है, लेकिन ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बनने वाला है। ओके, मैं पहले ही बता दूं, ये थर्ड पर्सन और आपके जो पर्सन हैं ये दोनों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बिल्डअप करने वाले हैं इन फ्यूचर। द डेविल से मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, पर जैसे कि मैंने बताया, ये दोनों एक दूसरे के साथ नेगेटिवली भी इन्वॉल्व हैं। मतलब इतना ज़्यादा कह लीजिए कि लस्ट है एक दूसरे के प्रति कि चाह करके भी अगर वो छोड़ना चाहे ना एक दूसरे को, शायद नहीं छोड़ पा रहे हैं। इतना एडिक्शन सा हो गया एक दूसरे का। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है लियो, इससे आगे अगर आप सुनना भी चाहते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप में से ज़्यादातर लोग यहीं पे स्किप कर देंगे, हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं तो फिर मुझे नहीं लगता फिर रिलेशनशिप बचा है आप दोनों के बीच में। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 7 ऑफ कप्स है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, आप अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि क्या पता ये जो मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ सब गलत हो। जो भी है मे भी हो सकता है मेड अप हो सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन ऐसा नहीं था, आपने दिमाग में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। लेकिन मैं बता दूँ, आपके पास लेजिट, मतलब एक बिल्कुल जिस पे पूरा पक्का यकीन कर सकते हैं वैसे सबूत आपके हाथ लगने वाले हैं। ओके, इसी हफ्ते। उसके बाद मुझे लगता है कि आप अपने माइंड में सब कुछ ख़त्म करेंगे। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फिर आप भी अपनी लाइफ में अपने रास्ते आगे बढ़ जाएंगे। ओके, मुझे लगता है द वर्ल्ड कार्ड से आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज़ करने वाले हैं। हालांकि इतनी जल्दी क्लोज तो नहीं होता ना सब कुछ, मुझे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो हम हालांकि पे थे। हालांकि यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड का मतलब ये है कि ये पर्सन आपसे फुल्ली ब्रेकअप लेने के बावजूद भी आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपके ऊपर इनकी पूरी नज़र है। ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दूर से ही सही आपकी जासूसी कर रहे हैं। जैसे आप उनकी जासूसी कर रहे हैं वैसे वो भी आपकी जासूसी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनको लगता है कि शायद कुछ ना बन पाए आप दोनों के बीच में। ओके, इसलिए वो थर्ड पर्सन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है
किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको चिढ़ाने के लिए या जैसे भी है ये शायद अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करने वाले हैं कि ये इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। ओके, वो एक्चुअली आपको इमोशनली भी थोड़ा सा ना चोट पहुंचाना चाहते हैं या फिर दिखाना चाहते हैं कि दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ। ओके, वैसे मैं बता दूं दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। ओके, अंदर से खोखले हैं। ओके, ये चीज़ मैं बता दूं। और वो अपने ट्रू इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने ऐसे इमोशंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद वो जो दिखाने वाले होते हैं, मतलब एक हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये होता है ना, वही चीज़ है इस पर्सन का। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर लियो के लिए आउटकम। सेपरेशन होने वाला है आप दोनों का और आपको जस्टिस मिलने वाला है। डोंट वरी, आपको जल्दी ही जस्टिस मिलेगा, क्योंकि देखिए इस तरह के रिलेशनशिप ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं और आप ही खुद देखेंगे कि इस पर्सन की बर्बादी कैसे होती है। वैसे आप चाहते भी ना हो, चाहे इस पर्सन की बर्बादी हो, तो भी आप इस पर्सन की बर्बादी देखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से आपको जस्टिस मिलने वाला है, प्रॉपर जस्टिस मिलने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड से बस वेट एंड वॉच, मुझे लगता है वेट एंड वॉच ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पे। कुछ करिए मत और। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर लाइफ। मैंने कहा ना, अब इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करते रहें और कुछ नहीं। जो आप चाहते थे ना वही होगा, जो मैनिफेस्ट किया है वही मिलेगा आपको। डोंट वरी, बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर करने पे फोकस कीजिए, इनकी लाइफ पे फोकस मत कीजिए। ओके, क्योंकि आप जितना ऑब्जर्व करेंगे ना, मतलब ज़्यादा इनके लाइफ में दखलंदाजी करने की कोशिश करेंगे ना, उतनी आपकी लाइफ ख़राब होगी। सो बेटर है लीव इट फ्रॉम हियर। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।